हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर satisfies the system of equation x plus greater integer y plus fractional part z is 12.7, greater integer x plus fractional part y plus z equal to 4.1 and fractional part x plus y plus greater integer z is 2. देन मैच द कॉलम. पहला वाला दूसरा वाला सारे को मैच मैच कराना है. ठीक है क्या? अब हमें क्या दे रखा है? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z दे रखा है वो. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z. ये क्या दे रखा है? 12.7. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. दूसरा क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट y प्लस z इज 4.1. ये हो गया. थर्ड दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इज इक्वल टू 2. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे. अब क्या करेंगे हम? इसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 करके देखते हैं. वह क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? x. सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशंस को ऐड करने के पहले ये देख लेंगे x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है क्या? वही सेम y माइनस ग्रेटर इंटीजर y, z माइनस ग्रेटर इंटीजर सेम हो जाएगा. तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखो x मिल गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल गया, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x मिल गया. तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो जैसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐड हो जाएगा. तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? x. तो क्या मिल जाएगा? 2x. उसी तरीके से 2y और 2z. ठीक है, वो क्या मिलेगा मुझे? इन तीनों का सम. तो ये हो गया 12 4 16 और 2 18. तो वो 18.8 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 18.8 विच इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9.4. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 4. करेक्ट है. तो अब क्या करेंगे? 4 में से 1 को माइनस करेंगे. तो 4 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो वो क्या इंप्लाई करेगा? वो क्या देगा मुझे? तो x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, 4 में से 1 को माइनस कर रहे हैं हम लोग. तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या देगा मुझे? x से x कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? y प्लस जेड माइनस ग्रेटर इंटीजर y माइनस ग्रेटर इंटीजर z. ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z मिलेगा. सॉरी, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z. तो ये क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z. तो ये मिलेगा. दैट इज इक्वल टू 9.4 माइनस 12.7. तो 12.7 में से 9.4 को जब बाहर कर देंगे तो वो आ जाएगा 3.3 विथ माइनस साइन. 3.3 विथ माइनस साइन यही आएगा. करेक्ट है. तो यहाँ से y माइनस ग्रेटर इंटीजर y को क्या देख सकते हैं हम लोग? y माइनस ग्रेटर इंटीजर y को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y. तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y. और z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z को क्या देख सकते हैं? ग्रेटर इंटीजर ऑफ z. दैट इज इक्वल टू प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ z विच इज इक्वल टू माइनस 3.3. तो यहाँ पर एक इंटीजर लिख रखा है और एक फ्रैक्शनल पार्ट लिख रखा है, दोनों का सम ऐसा है. तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? -4 प्लस 0.7. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या आ जाएगा? 0.7 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर z क्या आ जाएगा मेरे पास? -4. यहाँ से हम कंपेयर करके इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? 4 माइनस 2 करेंगे. 4 माइनस 2. तो 4 माइनस 2 करेंगे तो वो क्या देगा? x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फिर दूसरा y और z भी, y से y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस z. तो वाला z वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू ये है 9.4 माइनस 4.1. तो 9.4 तो आ जाएगा फाइनली 5.3. तो वह आ जाएगा 5.3. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0.3. तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल जाएगा मुझे 0.3 एंड ग्रेटर इंटीजर y मिल जाएगा 5. यहाँ से ये आ जाएगा.
उसी तरीके से 4 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो वो क्या इंप्लाई करेगा, तो यहाँ पर x y कट जाएगा तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज ग्रेटर इंटीजर ऑफ x आ जाएगा, प्लस z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट z माइनस ग्रेटर इंटीजर दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, और वो क्या आ जाएगा 9.4 माइनस 2 दैट इज 7.4, 7.4। तो यहाँ से मुझे ग्रेटर इंटीजर x मिलेगा 7 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z मिलेगा 0.4, करेक्ट है। तो ये बाकी सब वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई और जेड के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई यहाँ ला के पुट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे ला के पुट करेंगे, करेक्ट है। तो जब यहाँ ला के उसको पुट कर रहे होंगे तो क्या होगा, तो इसमें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई और फ्रैक्शनल पार्ट जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या दे रखा है, दोनों ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 0.4, तो 5.4, तो 5.4 को 12.7 में से माइनस करेंगे, 12.7 में से 5.4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.3। फिर यहाँ पर z की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू कैसे मिलेगी, ग्रेटर इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट y, उन दोनों का सम देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट y, तो ये है 7.7, ये क्या है 7.7, तो 4.1 माइनस 7.7, तो 7.7 में से 4.1 को माइनस करेंगे दैट इज माइनस 3.6, z माइनस 3.6, यहाँ से y मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x और ग्रेटर इंटीजर z, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर इंटीजर z, z कहाँ गया ये, तो इन दोनों का सम किया तो वो हो गया माइनस 4.3, सॉरी वो हो जाएगा माइनस 3.7, माइनस 3.7, तो 2 प्लस 3.7 दैट इज 5.7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5.7। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम लोग, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x फ्रैक्शनल पार्ट y क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ये दोनों का सम दैट इज 1, दैट इज 1, फ्रैक्शनल पार्ट x फ्रैक्शनल पार्ट y का सम क्या हो जाएगा यहाँ से 1। तो मतलब मेरा a किसको मैप करेगा, a मैप्स टू r, a मैप्स टू r, b को देखेंगे किसको मैप करेगा, वैसे c को देखेंगे और d को देखेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर z ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो दोनों का सम देखते हैं x और z, तो ये है 7 माइनस 4 दैट इज 3, दैट इज 3। तो उस हिसाब से b किसको मैप कर रहा है, r को, सॉरी 3 है ना, तो वो किसको मैप कर रहा है, s को, वो किसको मैप कर रहा है, s को, b मैप्स टू s। तो यहाँ से b के लिए आंसर क्या आ गया मेरे पास s। c के लिए, c क्या है, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट z, तो x मेरे पास क्या आ गया है, x आ गया है 7.3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, सॉरी x क्या आ गया है, x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, ठीक है हाँ, 7.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z दैट इज 0.4, दैट इज 7.7, 7.7। सो c मैप्स टू p, c किसको मैप कर रहा है, p को। उसी तरीके से d, d में z, z मतलब माइनस 3.6, माइनस 3.6 प्लस ग्रेटर इंटीजर y, माइनस 3.6, तो ये प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1.4, तो 1.4 उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस करेंगे, तो 1.4 में से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को माइनस कर रहे हैं दैट इज 0.3, तो वो क्या आ जाएगा 1.1। तो उसी हिसाब से d मैप्स टू q। तो सारे वैल्यूज हमारे पास आ गया, तो ये मैच द कॉलम खत्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।